देख रहे हैं टीवी लाइव भारत। नमस्कार, आप देख रहे टीवी लाइव भारत और मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 81 रन से जरूर हरा दिया, लेकिन 23 वर्षीय बास डेलिडे ने 4 विकेट लेने के बाद अर्धशतक जड़कर हर दिल जीत लिया। 2003 में बास डेलिडे के पिता टिम डेलिडे ने भारत के खिलाफ 2003 वर्ल्ड कप के पहले मैच में 35 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। बेटे ने 2023 वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ वही कारनामा दोहरा दिया। उन्होंने 10 ओवर में 62 रन देकर 4 शिकार किए। नीदरलैंड के खेमे में अनुभव की कमी नहीं होती तो ये टीम पाकिस्तान पर वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारी पड़ सकती थी। पाकिस्तान टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रहा था और 38 पर 3 विकेट खोकर संकट में नजर आ रहा था। यहां से मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने पाकिस्तानी पारी को संभाला। चौथे विकेट के लिए रिजवान और शकील ने 114 गेंद पर 120 रन जोड़े। इस साझेदारी को आर्यन दत्त ने शकील को पवेलियन भेजकर तोड़ा। इसके बाद बास डेलिडे के 32वें ओवर में पाकिस्तान को दोहरा झटका दिया। 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद रिजवान 75 गेंद पर 8 चौकों के साथ 68 रन बनाकर लौट गए। बास डेलिडे द्वारा स्क्रैम्बल्ड सीम के साथ डाली गई शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी को फ्लिक करने के प्रयास में रिजवान बोल्ड हो गए। 182 पर पाकिस्तान को 5वां झटका लगा और 188 पर चचाजान इफ्तिखार अहमद भी चलते बने। वह बास डेलिडे के 32वें ओवर की अंतिम शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर विकेटकीपर को कैच दे बैठे। दरअसल गेंद में बल्लेबाज की उम्मीद से ज्यादा उछाल था और वह टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर जा रही थी। बास डेलिडे ने एक ही ओवर में नीदरलैंड को मुकाबले में वापस ला दिया था। यहां से शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने 76 गेंद पर 64 रन जोड़कर पाकिस्तान को 250 के पार पहुंचाया। फिर एक दफा सेट बल्लेबाज शादाब को 44वें ओवर की चौथी गेंद पर 32 के निजी स्कोर पर बास डेलिडे ने बोल्ड कर साझेदारी को तोड़ा। दरअसल बास डेलिडे ने ऑफ स्टंप पर फुल लेंथ की गेंद डाली। शादाब खान ने डाउन द ग्राउंड ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ गई। वह बॉल को संभाल नहीं सके और क्लीन बोल्ड हो गए। अगली ही गेंद पर हसन अली भी एलबीडब्ल्यू हो गए। मिडिल स्टंप पर डाली गई लेंथ डिलीवरी टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई। हसन ऑनसाइड पर गेंद को धकेलने के प्रयास में एलबीडब्ल्यू करार दिए गए। बास डेलिडे ने पारी में 2 बार 2 ओवरों में 2-2 सफलता अर्जित की। पाकिस्तान 49 ओवर में 286 पर ऑल आउट हो गया और नीदरलैंड को जीत के लिए 287 का लक्ष्य मिला। जिस वक्त बास डेलिडे बल्लेबाजी के लिए आए, नीदरलैंड का स्कोर 11.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 50 रन था। उसे जीत के लिए 233 गेंद पर 237 रनों की दरकार थी। बास डेलिडे इफ्तिखार अहमद के 16वें ओवर की पहली गेंद पर डाउन द ग्राउंड आए और गेंदबाज के सर के ऊपर से चौका जड़ दिया। बास डेलिडे मोहम्मद नवाज के 17वें नंबर की चौथी गेंद पर भी डाउन द ग्राउंड आए। अगेंस्ट द टन कलाइयों के सहारे सिंपल फ्लिक पर लॉन्गॉन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। ये शॉट देखने में जितना आसान लग रहा था, खेलने में उतना ही मुश्किल था। बास डेलिडे ने मोहम्मद नवाज के 21वें ओवर की पहली फ्लैट गेंद पर स्क्वायर कट खेला और चौका हासिल कर लिया। हारिस रऊफ के 23वें ओवर की 5वीं शॉर्ट बॉल पर बास डेलिडे के बल्ले का टॉप एज विकेटकीपर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए चला गया। तीसरे विकेट के लिए बास डेलिडे और विक्रमजीत ने 76 गेंद पर 70 रनों की पारी की सबसे बड़ी साझेदारी की। शादाब खान के 24वें ओवर की 5वीं गुगली को विक्रमजीत मिडविकेट के हाथ खेल बैठे। विक्रमाजीत का विकेट मैच का बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया। इसके बावजूद बास डेलिडे अकेले लड़ते रहे। हारिस रऊफ के 25वें ओवर की पहली ओवर पिच गेंद पर मिड ऑफ और मिड ऑन के बीच से सचिन तेंदुलकर वाले अंदाज में स्ट्रेट ड्राइव खेलकर बास डेलिडे ने चौका हासिल कर लिया। शादाब खान के 28वें ओवर की पहली गेंद को कवर पॉइंट की दिशा में सिंगल के लिए खेलकर बास डेलिडे ने तीसरा वनडे अर्धशतक पूरा कर लिया। हारिस रऊफ ने 29वें ओवर की चौथी गेंद शरीर पर शॉर्ट डिलीवरी डाली। बास डेलिडे ने डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर पुल शॉट पर छक्का मारा। शादाब खान के 30वें ओवर की पहली गेंद स्पिन होकर ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी। बास डेलिडे ने इंतजार किया और बल्ले का फेस लेट खोलकर थर्ड मैन की दिशा में चौका हासिल कर लिया। बास डेलिडे ने शाहीन अफरीदी के 33वें ओवर की चौथी गेंद पर मिड ऑन की दिशा में ड्राइव करते हुए चौका अपने नाम किया। आखिरकार मोहम्मद नवाज के 34वें ओवर की दूसरी राउंड द विकेट डाली गई गुड लेंथ बॉल पर बास डेलिडे बोल्ड हो गए। उन्होंने 68 गेंद पर 6 चौकों और 2 छक्कों के साथ 67 रनों की पारी खेली। उनके आउट होने के बाद नीदरलैंड का स्कोर 164 पर 7 आउट हो गया। आखिरकार टीम 41 ओवर में आउट हो गई और 81 रन से मैच हार गई।
बताएं, क्या आपको बास डेलीडे ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया और क्या उन्हें हार के बावजूद मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाना चाहिए था? अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।